हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज हम बात करेंगे अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे होता है। तो नॉर्मली हम जब देखते हैं हमारे पास पेशेंट आता है कि मेरे खाना खाने के बाद, जैसे जब कोई पेशेंट मतलब होता है कोई भी, तो खाना जब खाता है तो खाना खाने के बाद अगर वो शिकायत करता है कि मेरे खाना खाने के बाद स्टमक में बहुत ज़्यादा, पेट में यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो उसमें क्या होता है, उसको हम स्टमक अल्सर के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि जो हमारा एसिड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो पैराइटल सेल प्रेजेंट होती हैं स्टमक में, उसको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो होता है पैराइटल सेल जो एसिड का सिक्रेशन करती हैं, वो बहुत ज़्यादा अगर सिक्रेट हो जाता है तब स्टमक अल्सर हमारे हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है खाना बहुत कम कर देता है, खाना नहीं खाता है, जिसमें जो होता है बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, ये रीज़न देखने को मिलता है। फिर क्या होता है कि अब हम बात करते हैं कि ड्यूडेनल अल्सर की। ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है कि इसमें जब पेशेंट जो होता है, जब खाना खाता है पेशेंट, तो उसके आधे घंटे के बाद, मतलब पेन तो होता है उसके, फिर आधा घंटे के बाद जो उसका पेन होता है वो ठीक हो जाता है खुद ही खुद। तो इसके जो पेशेंट होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं खाना खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उसको मोटापा हो जाता है। मरीज़ जो होते हैं इसके बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं कि इसका करने के लिए हम एंडोस्कोपी का यूज़ करते हैं, मतलब इसको जानने के लिए, इसको देखने के लिए एंडोस्कोपी करते हैं। इसका हम एंडोस्कोपी यानी कि तार के थ्रू एक होता है, उसका कैमरा हम स्टमक में डालते हैं, गले के थ्रू यहाँ से कैमरा उतारते हैं, और स्टमक में जाने के बाद हम पूरा स्टमक की देखते हैं, लेयर्स देखते हैं कि पूरी डैमेज तो नहीं हो गई है, और उसके एंडोस्कोपी हम करते हैं। ठीक, अगर ऊपरी लेयर जो होती है सुपरफिशियल जो लेयर्स होती है स्टमक की, और उसके अंदर अगर सुपरफिशियली में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर सुपरफिशियली से डीपली अगर इन्फेक्शन पहुंच जाए तो वो अल्सर यानी कि उसको हम बोलते हैं कैंसर काउजेस कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो ये ड्यूडेनम अल्सर और पेप्टिक अल्सर का ये है कि पेप्टिक अल्सर जो होता है ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने के कारण होता है, नहीं स्टमक अल्सर जो होता है बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रेशन के कारण होता है। और ड्यूडेनल अल्सर जो होता है जब हमारा ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से ये कॉजेस होता है। अगर स्टमक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर हो जाता है, दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ बोलते हैं। तो यही हमें इन चीज़ों में देखते हैं। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।